सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तन नमो जो आगे ओवे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदि। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। चे आपने देखो वेद पुराण। हिंदू समाज श्री राम श्री कृष्ण जी से किसी को बड़ा नहीं मानते, तो यही से हिसाब लगा लो कि उन्होंने भी गुरु किए थे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को, जो आध्यात्मिक गुरु था, संदीपनी जो ऋषि थे वो उनके अक्षर ज्ञान गुरु थे, जैसे स्कूल में टीचर होते हैं। और रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। कबीर साहब कहते हैं तीन लोक सब राम रटत हैं, जान मुक्ति को धाम। और तुमरे श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उन दीना ओम नाम। भले पुरुषो किते तो ध्यान दो, कुछ तो अकल से काम लो। आज सब राम राम कर रहे हैं और राम मानते, राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को ये राम मानते हैं जो विष्णु जी के अवतार थे। तीन लोग सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, ये मुक्ति देगा। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया था। वशिष्ठ जी ने उसको ओम नाम जपने का दिया था। बताओ, रामचंद्र तो ओम नाम जपया, तुम राम राम करो, पैथुरी है तुम्हारी। फिर बताते हैं कबीर काटे बंधन, विपत में कठिन कियो संग्राम। तीनों रे नरे प्राणिया, यो गरुड़ बड़ो के राम। कहते हैं रावण के साथ जो युद्ध चल रहा था, रावण ने एक नाग पास शस्त्र छोड़ दिया, उसमें घने नाग बन गए। उन सर्पों ने श्री रामचंद्र की सेना को ऐसे बांध दिया, लपेटे लगे, हाथ नीचे हो गए उनके। उनमें रामचंद्र और लक्ष्मण विद हनुमान सारे बंदे खड़े थे और हल नहीं सकते थे, और राक्षस उनको 1 घंटे में सारा काट देते। तब कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया। तब गरुड़ ने रामचंद्र जी के सुख से पहले बंधन काटे, वो सांप काट दिया, मार दिए। फिर सारी सेना के काटे। जब वो तुम्हारा रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुआ, ये बताओ श्री राम बड़ा है और गरुड़ बड़ा हुआ। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणागिरी हनुमंत। शेष नाग तुम कहते हो सारी सृष्टि उठा रहा, कर इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पार उठा दिया, तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने यो गिरी उठाया। और शेष नाग कहते हो तू सारी सृष्टि उठा रहा।
श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, इस तो भगवान मान लिया, गोवर्धन पर्वत। हनुमान जी ने उठाया द्रोणागिरी, और शेषनाग को तुम कहते हो पृथ्वी ने भी सब लोगों ने सिर पर धर, वो सबको उठाई खड़ा। तो इनमें कौन सा भगवान हो गया? कि इसी लक्षण से आप भगवान मानते हो। फिर कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने लंका चढ़ाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सेना उतार ली थी, पुल बांध दिया। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम इसी बात से उसको मानते हो, समुद्र पर पत्थर तैरा दिए और उसको पुल बांध दिया, श्री राम ने बांधा, किसने तो बात की बातें हैं। लेकिन एक अगस्त ऋषि हुआ है, उसने सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया। बताओ फिर, रामचंद्र को इतना कुछ करना पड़ा और उसने एक घूंट में पी लिया, समुद्र खाली हो गए, आसानी से जाया जाता। कहते समुद्र पाट लंका गयो सीता को बरतार, अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए। बताओ इनमें कौन करता है? बच्चों, गोरक्ष ज्ञानी गणे, सुख दे जते जिहान, सीता सी वो बारिया, संत दूर स्थान। अब से गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है। वैसे तो ये सारा प्रकरण गीता अध्याय 7 के 12 से शुरू होता है। 12 से 15 का तो इतना निर्णय है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति यानी हमारा पालन पोषण और हमारे को यह बांधे रखता कर्मानुसार, और शंकर जी मारे तो इनके पिता ज्योति निरंजन काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाने पड़ते हैं, उसकी व्यवस्था कर रखी है। और हम यहाँ पर कसाई वाले बकरे हैं, नंबर वाइज सबका नंबर आएगा। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप, चाहे आप मरो। फिर ये कहा है कि तीनों गुणों, कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी तो बिना हुआ भक्ति। मार्कंडेय पुराण से आपको स्पष्ट किया था कि उसमें लिखा यही 3 गुण है और यही तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के प्रधान शक्तियां। गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में कहा कि जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान इन्हीं तक सीमित है, तीनों गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मेरी भक्ति ना करते हैं। अब ये गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी और धन लाभ के लिए, कारोबार में ठीक ठाक रहे, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, मुझे ब्रह्म को इष्ट मानते हैं। आर्थ, संकट निवारण के लिए, जिज्ञासु, ज्ञान ग्रहण करते हैं फिर वक्ता बन जाते हैं। ज्ञानी वो है जिनको समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसमें बकवाद नहीं चलती, और केवल एक भगवान की भक्ति करनी होती है, अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। तो ज्ञानी आत्मा बहुत अच्छे हैं, कुर्बान है, समर्पित है मेरे प्रति, लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना, अनुत्तम गति, ओम नाम से मिलने वाली घटिया व्यर्थ अश्रेष्ठ निकृष्ट गति में सतीत है। क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ना वेदों में कोई तत्वदर्शी संत के बारे में बता रखे यू है। इतना जरूर किया है कि उससे पूछो बस जाकर। गीता में भी यही बताया कि तत्वदर्शी संत से पूछो उस परम पिता परमात्मा के बारे में, वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। अब निष्कर्ष क्यों बताइए आपने भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप नासवान है, ये भी खुद नासवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 में ये स्पष्ट करता है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके और तू तो नहीं जानता। इसका मतलब ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। इसका भक्ति का नाम ओम है, ब्रह्म का। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मूल ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर
जो इसकी भक्ति करता वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसकी परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है। देवी भागवत, देवी जी खुद कहती है अपने परम शिष्य हिमालय राजा को, वो कहता जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ, कि भाई फिर और सब साधना छोड़ दे, ओम का जाप करे, इससे तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए भी पुनरावृत्ति में है। तो बच्चों ये है मूल ज्ञान, सार ज्ञान, निष्कर्ष ज्ञान, जो सब ग्रंथों से जड़ी निकाल के एक दवाई बनाई है, औषधि तैयार की है। अब इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो दास यहाँ जाना चाहता आपको, इसमें स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कहते मेरी भक्ति भी कोई ज्ञानी आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति चाहता है किसी लास्ट के अंत में, पहले तो वो भी ऐसे भटकता है, किसी किसी जन्म में मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सबका मालिक, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमात्मा कबीर जी कुल के मालिक हैं, और गीता में भी गीता बोलने वाला कहता है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा है उदारत है, सपस लिखा है वो परमात्मा है। ये जो लोक तरण सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके शुभ का धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अपनी स्थिति बता दी, मेरे तेरे बहुत जन्म होगी, आगे भी। तो ये बताने वाला 7वें अध्याय के 19 श्लोक कहता हूं, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम करो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रही झूम करा, अरबों में कोई गुरु सुनो रही झूम करा। करोड़ों में तुझे नहीं मिलेगा वो शब्द जो तत्व ज्ञान बतावे। अरबों में कोई एक ग्रक, ग्रक मीन संपूर्ण सक्षम, उसके पास संपूर्ण जातम ज्ञान हो, उसको आदेश हो, उसकी कड़ी जुड़ी हो भगवान से, एक लिंक हो उनका परंपरा संत की, एक वंश हमारा ये है। हमारे पिता कबीर साहब पावर हाउस, उससे वो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है, गरीबदास जी पावर हाउस, फिर आगे पावर हाउस मेरे गुरु जी के पास आया हो, वो पावर हाउस। अब ये दास को कनेक्शन है उसी पावर से, आपको कनेक्ट किया, आप उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो मेरे, क्योंकि आपके पास सही लाइट आएगी, सही ऊर्जा आ रही है, सही बिजली आ रही है, सही शक्ति आ रही है। तो ये बताया कि वासुदेव ही, कि करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा भाई, ये बताने वाला, अरबों में कोई गुरु। तो बच्चों 7.5 अरब आबादी आज पूरे वर्ल्ड की, 10 के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान और ऐसा कंप्लीट अध्यात्म मोक्ष विधि और ऐसी जुड़ी हुई कड़ी भगवान से नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और आपकी कैसी अच्छी किस्मत है, देखा आपको घर बैठे मालिक की दया होगी, थोड़े प्रयत्न में आपको सच्चा ज्ञान मिल गया। शुरुआत में तो मन आपका भी बहुत बकवाद करी होगी, ये कैसे, ये कैसे, क्यों काल ने ठोक रखा डंगा को बाढ़ अंदर धीरे धीरे निकलता है,
फिर केवल निर्मल वाटर पानी रह जाता है। अब ये निर्मल ज्ञान रहेगा आपके हृदय में। एक आप सुबह उठते हो, दोपहर को सुनते हो, कैसी कसक बन गई। अगर ये ना सुनोगे तो और क्या करोगे? सारे दिन बकवाद करते असंग जन्म हो गए, कुछ हासिल नहीं लगा, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों संग लाग रे, केस हुआ गफलत न बंदे, जाग जाग। तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था भगवान है कौन, कैसा है, कैसे मिले, कहाँ प्रमाण है। राम न जाण्या रे, मूड नर राम न जाण्या रे। तने राम की ना पहचाना, ना लगन लगी उस मालिक की। जल की बूंद महल रचा, यो सकल जिहाना रे। जठराग्नि से राखिया तेरा पेड़ और प्राणा रे। माँ के गर्भ में जहां तो कुंभोजन दिया, अमृत रस खाना रे। गर्भवास से काट कर नर बाहर आना रे। लीला अगम अगाध है, सुरत विद नाना रे। मात पिता सुत बांधवा, इनके देखे भुलाना रे। इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों भया दीवाना रे। जो तन चंदन लेप ते वो धरे बसाना रे। छुए संबल से या तुरु देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया होते पछताना रे। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की असीम रजा हुई है। आपको घर बैठे भगवान की महिमा सुनने को मिल रही है, और सच्चा सतगुरु मिला। जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति सच्चे गुरु प्राप्त करके नहीं करते, वो ऐसे पछताएंगे जैसे एक तोता पक्षी होता है, उस संबल के पेड़ के ऊपर अपनी आस लगा लेता, अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, इसके फल लगेंगे, खाऊंगा। तो वो बड़ा होता पेड़, उसको इसे बढ़िया फल लगे, डोडे ऐसे लगे जब गजब के पीले होंगे, बड़ा खाद्य होगा। लेकिन उसमें रुई भरी होती है, कॉटन। वो चोंच मारता है, फिर रोगा रख तरह के जो 12 साल इंतजार किया, और ये अच्छा लगा। तो ये जो परिवार के ऊपर आप आश्रित हो, संपत्ति पर आश्रित हो, गलत साधना पर आश्रित हो, क्या बताते हैं? सुअ संबल से या तुरु देख लो बाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे। चोंच मार के व्याकुल हुआ कि हासिल अरग तरह के जबल। तो अंत में आपके साथ ऐसी बनती है, वह दोस्ता जो आ जाती है, ना तो बच्चे सोते, ना शरीर काम करता, कति कंडम होगा, रो कर मरे है ये इंसान। और जो भक्ति करते हैं, ऐसे फूल की तरह जीवन जिएंगे आखिरी सांस तक। और जो गलत साधना करते हैं और अपने संसारिक कर्मों तक सीमित है, वो ऐसी दुर्गति होगी। सुअ संबल से या सुआ तोते ने, तरु देख लो बाना रही, तरु पेड़, और चोंच मार व्याकुल होया बहुत पछताना रही। फिर क्या बनेगा? अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे, तेरी चिड़िया चुग गई खेत। तो समय पसंद लो बच्चों।